जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण त्याग पर चर्चा कर रहे हैं कि त्याग के कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से त्याग करना चाहिए। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जब भगवान की भक्ति की बात होती है, भगवान की प्राप्ति की बात होती है, कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उस मार्ग में सबसे पहली बात कही जाती है कि आपको त्याग करना पड़ेगा। और इसी से ही प्रत्येक जो मनुष्य है वो विचलित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, भयभीत हो जाता है कि मैं त्याग कैसे करूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही त्याग की बात आती है, क्योंकि बिना त्याग के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर जब त्याग की बात कही जाती है आपसे और हमसे कि हमें त्याग करना पड़ेगा, तो हमारे अंदर सबसे पहले ये भाव आता है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये घर हमसे छूट जाएगा, हम जो कार्य कर रहे हैं वो छूट जाएगा हमसे, हमारा घर परिवार छूटेगा, हमें कहीं और रहना पड़ेगा जंगल में जा कर के। ये सब भाव आ जाते हैं हमारे अंदर त्याग के नाम से ही। कोई अगर सन्यासी त्यागी की बात होगी तो हम बस इसका ही ध्यान कर पाते हैं। अगर कोई हमसे कहे त्याग, तो त्याग का मतलब ये सारी चीज़ें छूटेगी, हम धन कमाना छोड़ देंगे, हम भोजन जो अच्छे खाते हैं उन्हें भी हम छोड़ देंगे, हम एक तरीके के वस्त्र धारण कर लेंगे। इस तरीके का भाव ही आता है हमें त्यागी और सन्यासी के बारे में। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये बिल्कुल भी गलत है। त्याग का मतलब ये नहीं है। जो भयभीत हो रहा है, आप देखो कोई धर्म के नाम पर अगर ये कह दिया जाए कि कोई भक्त बनना चाह रहा है, कोई भक्त बनेगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि माता पिता भयभीत हो जाते हैं। जब कोई बात करता है कि आपका बच्चा भक्त बन जाएगा तो माता पिता में भय उत्पन्न हो जाता है। इस भय का कारण क्या है कि उन्हें लगता है कि मेरा पुत्र जो है वो हमें छोड़ करके चला जाएगा, कहीं एकांतवास करेगा, जा करके अपने कर्तव्यों को नहीं करेगा। तो इसलिए जो माता पिता हैं वो भयभीत हो जाते हैं। तो आप और हम भी भयभीत हो जाते हैं अगर हमसे कोई भक्ति की बात कर देता है। अगर किसी से कहो कि भाई भगवान की भक्ति करनी है तो उसमें त्याग करना पड़ेगा, और त्याग में सबसे पहले लोग समझते हैं कि धन का त्याग, स्थान का त्याग, वस्त्रों का त्याग, ऐसा ही त्याग होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कोई अगर ऐसा सोचता है कि इन सब चीज़ों से त्याग होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये बिल्कुल भ्रमित हो रहा है, वो वास्तविक त्याग को जाना ही नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहा है। त्याग का असली मतलब क्या होता है ये श्री कृष्ण बताते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव सह त्यागा सात्विका मतः। यहाँ भगवान ने कहा भाई ये मेरा मत है और मैं बता रहा हूँ कि त्याग क्या होता है, वास्तविक में त्याग कहते किसके हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्य को करते रहना। यहाँ पर भगवान ने कहा जो नियत कार्य है, यहाँ पर बार बार श्री कृष्ण इसी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अपना नियत कार्य है, जो आपको प्रारब्धवश मिला है, श्री कृष्ण कहते हैं उसका त्याग आप भूल से भी न कर दें। क्योंकि यही आप देखिए कि आज ये जो धर्म की दुर्दशा हो रही है, आज जो मनुष्य